हेलो फ्रेंड्स। आज है 22 मई और फ्राइडे। आज हम लेके आए हैं अपना एक और ट्रेडिंग जर्नल वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कि इस करंट वीक में हमने क्या ट्रेड्स लिए और उसके क्या रिजल्ट्स रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस वीक में हमने जो ट्रेड्स लिए थे वो वीकली एक्सपायरी के लिए थे और भी कैलेंडर कैलेंडर वीकली एक्सपायरी, जिसमें हमने पहले भी बताया हुआ है कि हम एक दिन पहले ट्रेड लेते हैं और नेक्स्ट एक्सपायरी के दिन, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अभी जो निफ्टी की एक्सपायरी गई है वो 19 तारीख की थी। तो हमने इसमें 18 तारीख को जब मार्केट क्लोज हो रही थी वहां पर ट्रेड लिया। और इसमें हमने कोई चार्ट नहीं देखा कि हम किस चार्ट को देख के कि मतलब मार्केट क्या कर रही है। बस एक ओपन किया, ठीक है, हाँ मार्केट यहाँ है हमारा और वीवेब से ऊपर है। तो इस तरह से 23,650 के आसपास चल रहा था। तो उस टाइम पे हमने इसमें 23,650 का पुट सेल किया, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव थी इसलिए। बस इतना ही देखा और कुछ नहीं। और जो नेक्स्ट वीक का 23,650 का पुट था वो बाय किया हमने। और अगले दिन जैसे ही मार्केट ओपन हुआ 9:15 9:16 पे जो भी हमारा प्रॉफिट था वो लेके हमने इसमें एग्जिट कर दिया। अब इसमें आप अगर देखो कि पूरे दिन अगर इसको होल्ड करते, पर होल्ड आप तब कर सकते हो सिर्फ जब आप अगर स्क्रीन के सामने हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि मार्केट यहाँ से क्या मूव ले जाए। अगर मार्केट ने 1% का मूव दे दिया ऊपर या नीचे, तो आप उस रेंज से, जो 1% की रेंज है, उससे बाहर निकल जाओगे और आपको वहाँ पे हो सकता है नो प्रॉफिट नो लॉस या थोड़ा बहुत लॉस के साथ एग्जिट करना पड़े। और दूसरा, इसमें टाइम देना पड़ेगा आपको कि स्क्रीन के सामने, इसलिए हमारा सिर्फ ये है कि आप मंडे की इवनिंग में इसको हम देते हैं एक्सपायरी से एक दिन पहले, और एक्सपायरी वाले दिन मॉर्निंग में ही हम इसमें से एग्जिट कर देते हैं। सिर्फ ये। दूसरा, हमने लिया था, अच्छा पहले तो एक बार आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बनती है। जैसे कि अभी हम बनाएंगे, अभी एग्जांपल के लिए, क्योंकि इसको मंडे इवनिंग में बनाते हैं, आज तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। जैसे 26 मई है और अभी मार्केट का प्राइस है 23,719, तो हम यहाँ पे 23,700 का, क्योंकि देखें तो, हाँ, ये मतलब अगर देखें तो कॉन्ट्राडिक्ट है, क्योंकि सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है लेकिन जो हमारा वीवेप है उससे नीचे हमारी क्लोजिंग है इसमें। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि आप 23,700 का अगर कॉल सेल करते हो और नेक्स्ट वीक का यानी कि 2 जून का 23,700 का कॉल बाय करते हो आप, तो ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा। एक सेकेंड, 23,700। हम्म। तो ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा, हाँ, यहाँ पे। और इसमें जो आपको देखो, अगर एक रेंज आ रही है अभी, तो ज़्यादा आ रही है क्योंकि अभी 2 दिन है, लेकिन जब आप मंडे को इसे करोगे तो यहाँ पे आपको 1% के आसपास ही रेंज आएगी। और जो ये प्रॉफिट अभी आपको लगभग लगभग बराबर दिख रहा है एक तरह से, ये ऐसा नहीं आएगा, इसमें डिफरेंस होगा लगभग। हो सकता है ये 1:2 का डिफरेंस आ जाए, कि मतलब अगर आपको यहाँ पे 4,000 का प्रॉफिट है तो जो लॉस है वो 8,000 का हो जाए। तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे आपने लिया, अब जब आप इसको मॉर्निंग में सुबह जाओगे, तो मॉर्निंग में सुबह जाते ही क्या होगा इसमें, क्योंकि एक्सपायरी है तो एक्सपायरी की वजह से जो डिके होगा यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर मार्केट 100 पॉइंट की रेंज में ऊपर नीचे 100 पॉइंट की रेंज में भी खुल गई, तो वो ये मान लीजिए कि जो आपने सेल की है, कॉल या पुट जिसको भी आप सेल करोगे, वो तुरंत अपना 50% हो जाएगी तुरंत। तो उस केस में आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा ही होगा। दूसरा, जो आपने बाय किया है, अगर वो आपकी डायरेक्शन में है तो वो प्राइस उसमें इंक्रीज हो जाएगा। अगर वो आपके अगेंस्ट है, मतलब अगर आपने सी लिया सपोज और प्राइस यहाँ से, मान लीजिए मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट नीचे खुलता है, तो थोड़ा कम होगा इसका प्राइस, लेकिन जब आप ओवरऑल दोनों में देखेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे अभी हम इसमें यहाँ पे देखें कि इसको हम जैसे अभी यहाँ चेंज करते हैं कि फॉर एग्जांपल मंडे को 9:15 पे अगर मार्केट यहीं खुलती है तो क्या होगा। अगर मार्केट सुबह 9:15 बजे यहीं खुलती है तो इसमें आपको 2700 रुपये का लॉस दिखा, प्रॉफिट दिखा रहा है, पर क्योंकि 2 दिन पहले का है, इसलिए ये हम नहीं मान सकते।
फॉर एग्जांपल के लिए है सिर्फ, अब जैसे यहाँ से अगर आपने आधा परसेंट प्राइस मार्केट ऊपर हो गई तो भी आपको प्रॉफिट है, आधा परसेंट नीचे होती है तो भी आपको प्रॉफिट है यहाँ पे। तो ये इस तरह से है। ऐसे तो इसमें सिर्फ ये है कि आपको सिर्फ नाइट नाइट के लिए होल्ड करना है, और जैसे ही मार्केट सुबह ओपन होती है आपको एग्जिट करना है। और जैसे इसी में है कि अगर मार्केट 1% डाउन या अप होती है तो आपको, क्योंकि अभी क्या है कि ये 2 दिन का, इसलिए आपको थोड़ा प्राइस इसमें ज़्यादा है इसलिए आपको इतना दिख रहा है। लेकिन होता क्या है, जो हमारी पी ऑफ ग्राफ है, जो ये ब्लू लाइन है, ये तुरंत ऊपर आ जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, अगर आपका प्राइस जो मार्केट ओपन हो रही है वो इस प्राइस रेंज के कॉर्नर पे भी ओपन हो रही है तो आपको यहाँ प्रॉफिट होगा ही होगा। हाँ, अगर इसके बाहर रेंज के बाहर ओपन हो रही है तो फिर आपको लॉस होगा। शुरुआत में तो अगर प्राइस ज़्यादा है, 1% से ज़्यादा, 1.5% के आसपास है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसी में देखें तो 1.5% अगर होता है हमारा, तो 1.5% के आसपास आपको हो सकता है उस दिन यहाँ पे 2,000 या 1,800 के आसपास का लॉस हो सकता है, क्योंकि जैसे मैक्स लॉस है हमारा, उससे आप एक अंदाजा उस टाइम लगा सकते हैं। और तो ये इस तरह से हमने इसको कैलेंडर एक्सपायरी, वीकली कैलेंडर एक्सपायरी बोलते हैं, जो एक्सपायरी से एक दिन पहले ही बनाया जाता है। तो इस तरह से हमने दो ट्रेड लिए थे। एक हमने लिया था भी ये हमारा सबसे पहले जो हमने निफ्टी का लिया था जिसमें हमें प्रॉफिट हुआ था, और दूसरा हमने लिया था फिर 20 मई को सेंसेक्स का, जब सेंसेक्स ने इस क्लोजिंग दे रहा था 75,300 के आसपास, तब हमने इस 75,300 की पी को बाय सेल करके, और जो मंथली एक्सपायरी की थी उसको बाय किया था। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो हमने 278 को जब इसे सेल किया था और 699 में बाय किया था, तो क्योंकि मार्केट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उस दिन पॉजिटिव ही खुली थी। हाँ हाँ। तो ये 21 20 में हमने यहाँ पे लिया था, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव, ये था कि मार्केट पॉजिटिव रहनी चाहिए, और इस वजह से हमने पीई को सेल किया था। लेकिन जब मार्केट ओपन हुआ तो क्या हुआ, इसमें हमें लॉस था 200 रुपये का, और जो मतलब फ्लक्चुएट हो रहा था पर 200 के आसपास घूम रहा था, 200 250, 200 250। क्यों इसमें लॉस क्यों आ रहा था, क्योंकि उस टाइम जब ये डिके हुआ तो ये 278 की कॉल जो पुट थी घट के सीधा 85 के आसपास थी। लेकिन इसका हमें अंदाजा नहीं था कि जब जो हमारी पुट थी 699 की, वो घट के सीधा यहाँ पे 480 के आसपास शो हो रही थी, आई थिंक उस टाइम पे, हाँ, 480 या 90 के आसपास शो हो रही थी। तो जिस वजह से क्या था कि हमारा जो लॉस था वो हमें इसमें लॉस दिख रहा था, आई थिंक, हाँ मतलब 480 के आसपास, मेरे ख्याल से 90 के आसपास होगी, पर इसमें लॉस था हमें। तो इसमें शुरू में 15 मिनट थे मेरे पास, तो मैंने थोड़ा 15 मिनट वेट किया कि देखते हैं क्या होता है। मार्केट ने अप डाउन किया है इसमें। तो जब क्योंकि ऑफिस है अगर आपके पास और आप टाइम नहीं दे सकते, चार्ट को कंटिन्यू मॉनिटर नहीं कर सकते, तो फिर ये कि आप एग्जिट कर दो। तो वही मैंने किया यहाँ पे कि सिंपल, जब मुझे लगा कि अब मैं मॉनिटर नहीं कर सकता, मैं इसमें से एग्जिट कर दिया। जब एग्जिट किया तो मुझे 70 समथिंग के आसपास का प्रॉफिट था, 71, हाँ, 71 का प्रॉफिट था। लेकिन चार्जेस है तो चार्जेस को मैनेज करके जो हमें ओवरऑल है यहाँ पे 100 रुपये का लॉस है। तो इस तरह से ये दो ट्रेड लिए थे जो एक्सपायरी कैलेंडर के लिए थे। इसमें सिर्फ ये है कि आपको जो मार्केट में ज़्यादा टाइम नहीं रहना, सिर्फ वन नाइट के लिए रहना है। और हाँ, थोड़ा रिस्क है कि मार्केट अगर ज़्यादा गैप डाउन ले लेती है 1% से ज़्यादा का, तो आपको लॉस इसमें होगा, बिल्कुल होगा। और अगर मान लो मार्केट गैप अप या गैप डाउन लेती है 1% का और फिर उसी डायरेक्शन में और आगे जाने लगती है तो आपको ज़्यादा लॉस होगा। तो इसलिए ये है कि आप तुरंत मॉर्निंग में जो भी आपको मिल रहा है पॉजिटिव नेगेटिव लेके अपना निकल जाइए। और ये है कि आप अगर टाइम दे सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं चार्ट को, तो फिर आप अपना चार्ट को मॉनिटर करते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई वो आपकी डायरेक्शन में रिवर्स हो रहा है और आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे कि इसमें हुआ था, यहाँ पे था मार्केट गैप अप लिया था, लेकिन हमने इसमें टाइम नहीं दिया, हम 15 मिनट होल्ड देखा सिर्फ और एग्जिट कर दिया। अगर आप अगर मेरे पास टाइम होता है या आपके पास टाइम है तो आप इसमें देखो कि जैसे वी एफ नीचे क्लोजिंग दिया, फिर ये सारे टाइम नीचे ही घूमता रहा यहाँ पे एक ही रेंज में मार्केट। और इस रेंज में घूमने से क्या हुआ है इसका, सॉरी ये हाँ, यही, इस रेंज में घूमने से क्या हुआ कि बीच में ही फिर यहाँ पे 1 डेढ़ घंटे बाद ही लगभग
इसमें 1000 से प्रॉफिट होना शुरू हो गया था, 1000 2000, और जो मार्केट क्लोज हुआ 75 115 के आसपास, तो वहाँ पे इसने जो अगर आप देखेंगे ओवरऑल प्रॉफिट आता वो यहाँ पे तो वो 3 साढ़े 3 हजार के आसपास आता। और क्योंकि रिस्क रहता है, अगर आपने होल्ड किया और मॉनिटर नहीं कर रहे हो तो हो सकता है वो यहाँ से ऊपर जा सकता था, तो हमें और लॉस होता, इसलिए एग्जिट कर दिया। ज़्यादा लालच या अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो फिर उसको सीधे सीधे एग्जिट कीजिए, ज़बरदस्ती होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम इसमें ये बनाते हैं जो हमारा कैलेंडर एक्सपायरी। बस इसमें एक नुकसान है कि इसमें जो पहले तो था कि पहले इसमें हमें मार्जिन बेनिफिट मिलता था, लेकिन इसमें हमें कोई मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलता अब। तो इस वजह से क्या होता है कि इसमें आपके पूरे दो एक लॉट के लिए पूरे 2 लाख रुपए लगते हैं। मतलब सेलिंग के लिए अलग लगता है मार्जिन और बाइंग के लिए अलग लगता है। तो सेलिंग के लिए फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो अभी आपको जो मार्जिन लगेगा, ओके, तो ये अभी कम दिखा रहा है, यहाँ 154 है, लेकिन एक्सपायरी के टाइम पे ये 175 या वन, हाँ 175 या 180 के आसपास होता है। तो 180 वो प्लस जो आपका बाइंग का मार्जिन होगा वो इंक्लूड करके 195 या 2 लाख रुपए आपको एक लॉट के लिए चाहिए। तो ये इसमें प्रॉब्लम है। पहले तो बेनिफिट था, तो पहले ये जो हमारा 50 60 हजार के मार्जिन बेनिफिट से हो जाती थी, लेकिन अब आपको एक लॉट के लिए इसमें 2 लाख रुपए चाहिए पूरे। तो अगर हम उसके हिसाब से भी देखें तो ठीक है कि हमें अपना एक लॉट, मतलब एक लॉट पे हमें 1% मिल रहा है इसमें। तो ये था हमारा इस वीक का जो हमने वीकली कैलेंडर एक्सपायरी किया था। और देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या होता है, हम क्या करते हैं। जो भी होगा उसके जो भी ट्रेड्स होंगे पॉजिटिव नेगेटिव वो लेके हम आएंगे आपके साथ। दूसरा अगर आप इस चीज़ को बैक टेस्ट करोगे तो बैक टेस्ट आप करके देख लेना, बैक टेस्ट में आप पॉजिटिव ही आओगे। अगर आप ये कैलेंडर स्प्रेड बनाते हो, इसको आप चेक करोगे पिछले 1 साल के लिए 2 साल के लिए, तो आप पॉजिटिव ही आओ। लेकिन होगा क्या कि बैक टेस्ट में ना जो साइकोलॉजी होती है वो नहीं रहती। अगर आप रूल्स बना रहे हो और आपको लग रहा है कि मैंने रूल बना दिया, मैंने बैक टेस्ट में उसको फॉलो किया, काम हो गया, लेकिन जब आप एक्चुअल ट्रेड लेते हो तो वहाँ पे साइकोलॉजी पूरी चेंज हो जाती है। तो जरूरी नहीं कि जो आपने बैक टेस्ट में रिजल्ट ले लिया वो आप वो आप रियल ट्रेड में भी ले लो, क्योंकि रियल ट्रेड के लिए आपको साइकोलॉजी अपनी चेंज करनी होती है। तो इसलिए ये मैं आपको यहाँ कर करके दिखा रहा हूँ कि रियल की लेने पे देखो क्या होता है। यहाँ पे देखो 2 ट्रेड लिए इस वीक में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और जैसे लास्ट मंथ था, मार्च में अच्छा खासा पॉजिटिव था, अप्रैल में फिर नेगेटिव हो गया, अच्छा खासा नेगेटिव हुआ। तो इस तरह से है। तो इससे फिर जैसे अब यहाँ नेगेटिव हुआ, जैसे यहाँ पे ये 10 हजार का लॉस, 9 हजार का लॉस, तो उससे क्या है आपको लगेगा अरे हम चीज़ चेंज हो जाती है, हिम्मत टूटती है, डर लगता है दोबारा ट्रेड लेने में कि भाई इसको ले या नहीं ले। तो फिर यहाँ पे समझ में आया कि भाई मैं यहाँ टाइम नहीं दे पा रहा था, मैं ज़बरदस्ती कर रहा था, टाइम नहीं दे पा रहा था, उसको चार्ट को प्रॉपर मॉनिटर नहीं कर पा रहा था। इसलिए मुझे लगा कि इसको अगर जिस दिन आप चार्ट को मॉनिटर कर सकते हो उस दिन आप तुरंत आंख बंद करके जाओ और इसके वीवैप और सुपर टेंड के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड ले लो और उसको मॉनिटर करते रहो बस। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको फिर भी करना है, तो आपको कुछ ऐसा सोचना होगा जो अगर मार्केट 1% अप डाउन भी हो जाए तो आपको ज़्यादा फर्क ना पड़े, या आपको ये ना हो कि अरे 1% अप डाउन हो गया और मेरा लॉस चेंज हो गया या इस तरह से। तो वो चीज़ ना हो, आपको उस तरह की स्ट्रेटजीज को देखना होगा। तो ठीक है, आज के लिए यही है। बाकी हम नेक्स्ट वीक में आएंगे, जो भी हमारे ट्रेडिंग जनरल रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव उसको लेके। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।